हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एम एस एक्सेल के अंदर ही जो हमारा होम टाइम में चल रहा था डायलॉग बॉक्स, उसमें हम अलाइनमेंट को आज कंप्लीट करेंगे। वीडियो में हमने जो सीखा था वो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में जितनी भी कमांड्स थी वो सारी हमने क्लियर की थी। अलाइनमेंट के अंदर जितनी भी कमांड्स हैं आज हम उसको सीखेंगे। मैंने फॉर एग्जांपल के लिए कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिए हैं, तो मैंने ये फार्मूले टाइप कर लिए हैं, बट ये फार्मूले अभी कुछ यूज नहीं करनी है। बस इस पे जो हमारी जो फॉर्मेटिंग है उसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अलाइनमेंट के अंदर जो ये अलाइन आते हैं, टॉप अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, इसको समझते हैं। देखिए, इस पे जैसे आप पॉइंटर को लेकर जाओगे तो इस पे आपको शो हो रहा है टॉप अलाइन। यहाँ से देखोगे तो आपको मिडिल अलाइन, यहाँ से देखोगे तो आप बॉटम अलाइन। तो इसको किस तरीके से यूज करते हैं, सपोज सपोज मेरे पास ये सीट है जो मैं नॉर्मली बना बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की। तो इसमें क्या है, जैसे देखिए, ये मेरी जो सेल है, अगर मुझे इसको इंक्रीज करना है, इसकी जो हाइट है वो बढ़ानी है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए, इस रो पे जैसे आप देखोगे 3 नंबर पे यहाँ ये पॉइंटर आएगा। इस तरीके से इसका जो एरो है वो चेंज हो जाएगा। इसको आप क्लिक करके और नीचे ड्रैग कर दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, इसकी हाइट इंक्रीज हो गई। अब इसमें जो आपको जो भी कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए बॉटम साइड में लिखा आ रहा है, बॉटम पे लिखा है ना, क्योंकि हमारी रो की जो विड्थ है वो इतनी है। देखिए, यहाँ से मैं इसमें बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। बॉर्डर डालना मैंने बता दिया था आपको इस तरीके से, और ये बैकग्राउंड का कलर मैं ये कर देता हूँ, इसमें वाइट है तो ये कर देता हूँ। देखिए, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट मेरा बॉटम पे, मैं चाहता हूँ ये टॉप पे आए, तो देखिए यहाँ से जो अलाइनमेंट है ये बॉटम अलाइन है। अगर मुझे टॉप अलाइन करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, टॉप अलाइन, ऊपर आ गया। अब मुझे इसको मिडिल में करना है, तो मिडिल के लिए ये होता है मिडिल। ये देखिए, ये बॉटम हो गया, ये मिडिल हो गया, ये टॉप हो गया। टॉप, मिडिल, बॉटम, फिर मिडिल, इसको भी हम बॉटम कर देते हैं। देखिए, टॉप, मिडिल, बॉटम, ठीक है, टॉप, मिडिल और बॉटम। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हम इस तरीके से अप डाउन इसको कर सकते हैं। हम अपने सेल में जो भी हमारा डाटा है या जो भी हमने टैग से हेडिंग टाइप की है उसको हमें किस तरीके से रखना है उस तरीके से। अब ये तो हम जब इसकी रो को इंक्रीज करते हैं, जैसे हमने रो की हमने इसकी हाइट बढ़ाई, उस टाइम पर हम टॉप, बॉटम और मिडिल का यूज करते हैं। लेकिन जब हमारा लेफ़्ट, राइट और मिडिल, लेफ़्ट, राइट और सेंटर जो अलाइनमेंट होता है वो कब यूज होता है, तो सपोज मैं इस कॉलम की अगर विड्थ बढ़ाता हूँ इस तरीके से, देखिए कॉलम की विड्थ बढ़ गई। अब इस कॉलम में क्या है, जो मेरा कंटेंट ये लिखा है एम्प्लॉय नेम, अब ये कहाँ आपको दिख रहा है, तो ये दिख रहा होगा आपको कॉलम के, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये जो मेरा कॉलम है, तो इस कॉलम की जो विड्थ है उसमें जो आपको ये सेल में एम्प्लॉय नेम है वो बिल्कुल लेफ्ट में और टॉप में दिख रहा है। मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए, तो फिर मैं इसका यूज करूँगा, सेंटर अलाइन का। सेंटर में आ गया, इधर से ये देखिए, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, ये राइट अलाइन। अब मुझे इसको सेंटर में करना है तो मैंने सेंटर में किया। अब मुझे इसको मिडिल में रखना है तो मिडिल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मिडिल में मुझे इसको किस पोजीशन पर रखना है, लेफ्ट, राइट, तो मैंने कह दिया लेफ्ट। अगर मुझे राइट में रखना है तो राइट रखेंगे, सेंटर में रखना है तो सेंटर में रखेंगे। अब मुझे इन सब की फॉर्मेटिंग एक जैसी चाहिए तो मैंने सबको सिलेक्ट किया। ये देखिए, इस तरीके से हम एक साथ सबको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मैंने सबसे पहले किया मिडिल, सारे मिडिल में आ गए। फिर मैंने किया लेफ़्ट, सारे लेफ्ट में पहुंच जाएंगे। ये देखना, इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, हाँ अब ठीक है। इसको मैंने लेफ़्ट में किया तो सारे लेफ़्ट में, मैंने सबको राइट में किया, सब राइट में आ गए, लेफ़्ट, राइट, मिडिल, इस तरीके। अब मुझे इसको रोटेट करना है, इसी टेक्स्ट को मैं इसको थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ सीट का। ये देखिए, सपोज़ ये मेरे पास डाटा है इस तरीके से, और डबल क्लिक कर देंगे ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए, एम्प्लॉय नेम लिखा है, मैंने इसको यहाँ से बड़ा किया। अब मुझे इसको रोटेट करना है तो ये आपका रोटेट वाला ऑप्शन आता है, ओरिएंटेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एंगल, तो ये
इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। अगर आपने एंगल क्लॉकवाइज किया तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर आपने वर्टिकल टेक्स्ट किया तो ये टेक्स्ट हमारी वर्टिकल हो जाएगी। देखिए इस तरीके से हो गया ना। सपोज मैंने यहाँ से किया रोटेट टेक्स्ट अप, तो देखिए अप की साइड, ऊपर की साइड रोटेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने किया रोटेट टेक्स्ट डाउन डाउन, उसके बाद रोटेट फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। अब मुझे इसको कितना रोटेट करना है, उसके लिए मैं फॉर्मेट अलाइनमेंट पे जाऊँगा, और जैसे मैं फॉर्मेट अलाइनमेंट पे जाऊँगा तो मेरे पास ये ओपन होके आएगा फॉर्मेट सेल, और या तो हम कंट्रोल प्लस डी को दबाएंगे, कंट्रोल एफ, कंट्रोल शिफ्ट, या तो फिर हम कंट्रोल शिफ्ट और एफ को प्रेस करेंगे तो देखिए फॉर्मेट सेल आ गया। लेकिन इसमें ये फॉन्ट ओपन होके आया। हमें कहाँ जाना है, हमको जाना है आपके रोटेट अलाइनमेंट में। जैसे अलाइनमेंट में जाएंगे, अब इस टेक्स्ट को कितना रोटेट करना वो हम यहाँ से इसकी डिग्री में किया, कंट्रोल शिफ्ट एफ, अलाइनमेंट इसको माइनस 95 डिग्री पे हमने इसको माइनस 15 पे कर दिया और ओके कर दिया। ये देखिए ये यहाँ से रोटेट हुआ। तो आप इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ से देखिए सेंटर में मैंने कर दिया, ओके कर दिया, तो ये सेंटर में हो जाएगा। यहाँ से कर देते हैं हम, ये देखिए सेंटर में हो गया। अब इसमें हम नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट में क्या होता है, मैंने जो भी कंटेंट लिखा है, सपोज मुझे यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो मैं उसको ले लेता हूँ। ये मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लिया है। अब मैं इसमें आपको इंडेंट को समझाता हूँ। सपोज ये मेरे पास कंटेंट है, और ये देखिए इसका जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट में, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा राइट को इंडेंट हो, तो मुझे राइट पे क्लिक करना है, राइट इंडेंट, इंडेंट हुआ। अब मुझे इसके अंदर ये डालना है, तो मैंने इसको इंडेंट करके इधर डाल दिया, इसको इंडेंट करके इसमें डाल दिया, इसको इंडेंट करके इसमें डाल दिया। तो मैं इस तरीके से इंडेंट कर सकता हूँ। अब मुझे राइट में लेफ्ट में इंडेंट करना है तो मैं लेफ्ट का यूज़ कर सकता हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, तो ये बस नॉर्मल फॉर्मेटिंग है और कुछ नहीं, टेक्स्ट को किस पोजीशन में रखना है। तो उसके बाद हमारे पास आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का क्या काम होता है, देखिए का क्या काम होता है, देखिए सपोज ये मेरा जो कंटेंट मैंने टाइप किया है वो मेरा एक ही रो में है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस रो की हाइट को, विड्थ को कम करूँ, जैसे मैंने यहाँ से कम कर दिया, ये देखिए कम कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से बड़ा डाल देता हूँ, मैंने यहाँ से बड़ा डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा कंटेंट है वो इस सेल के बाहर जा रहा है, मैं चाहता हूँ ये इसी सेल में हो जाए और इसके अंदर ही आ जाए। तो उससे क्या होगा, इस पर क्लिक करेंगे और रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट को रैप कर देगा उसी सेल में। ये देखिए, देखिए उसी सेल में उसने नीचे एंटर मार दिया, यानी कि जो टेक्स्ट हमारा दूसरे सेल में जा रहा था उसको उसने उसी सेल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही मुझे सपोज ये वाला जो मेरा कंटेंट कर रहा है मैं चाहता हूँ इसी में रिप्लेस हो जाए, इसी में एडजस्ट हो जाए, इसी सेल में, तो मैं रैप टेक्स्ट कर दूँगा। ऐसे इसको रैप टेक्स्ट, ऐसे इसको रैप टेक्स्ट कर दिया, ये देखिए। तो अब मैं अगर इसको छोटा करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ही एडजस्ट हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। अगर आपको टेक्स्ट नहीं दिख रहा तो रोके हेड बढ़ा दीजिए, ये देखिए। और आपने इसको बड़ा कर दिया तो फिर से वही आएगा इस तरीके से। रैपिंग रखोगे तो इसको नीचे ऑटोमेटिक आता जाएगा। यहाँ से अगर आप कुछ लिखना स्टार्ट करोगे, जैसे लाइन में एंड होगा, ऑटोमेटिक करियर आपका नीचे आ जाएगा। तो ये होता है रैप टेक्स्ट का यूज़। अब मैंने सपोज यहाँ पे डाल दिया 1 और इस सेल में डाल दिया 2। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो दो सेल हैं मेरी, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, अब मैं चाहता हूँ ये सेल 1 और सेल 2 दोनों एक सेल हो जाए, यानी कि दो सेल है ना, तो दो सेल की जगह मुझे एक ही सेल चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ डाल दिया मान लीजिए नेम और यहाँ डाल दिया रोल नंबर। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको सेंटर में करता हूँ और कलर देता हूँ। अब देखिए
दोनों सेलों को मुझे मर्ज करना है और ऊपर जो कॉलेज का नेम डालना है। अगर मैं यहाँ कॉलेज का नेम डालूँ सपोज, अब ये क्या है कि ये वाला जो नाम मैंने सब टाइप किया है एक ही सेल में आ रहा है, लेकिन मेरी जो हेडिंग है नीचे वो तो दो है, और मुझे ये नाम दोनों सेलों पे कवर करना है, दोनों हेडिंग पे कवर करना है। इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, रोल नंबर वन, सेल नंबर टू, दोनों को क्या कर दूँगा, मर्ज एंड सेंटर। मेरी जो सेल हैं वो दोनों मर्ज हो जाएंगे और उनका जो कंटेंट है वो, ये देखना यहाँ पे इस तरीके से दिखा भी रहा है। ठीक है, ये जो हमारा कंटेंट लिखा हुआ है एक्सेल, ये देखिए, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। मैंने इसको दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से मर्ज कर दिया, दोनों मर्ज हो गए और कंटेंट हमारा सेंटर में आ गया और ये हमारी हेडिंग बन गई, और ये हमारी हेडिंग बन गई इस तरीके से। ठीक है, अब सपोज नेम, रोल नंबर और यहाँ मैंने टाइप कर दिया डेट। अब डेट के लिए मुझे इसी सेल की सेम फॉर्मेट डालनी है, तो मैं फॉर्मेट पेंटर का यूज करके इस पर क्लिक कर दूँगा। इसको भी मर्ज करना है इस सेल को, तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से दोबारा से मर्ज एंड सेट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं और अपना सुझाव दें कि अगर ये वीडियो, अगर इसमें कोई कमी है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।